गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था, प्लास्टिक हम क्यों यूज करते हैं, आखिर हमें प्लास्टिक क्यों यूज करना पड़ता है ये जानते हुए कि प्लास्टिक्स आर नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। द रीजन दे आर लाइट वेट, वो हल्के होते हैं। दूसरा दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, वो काफ़ी दिनों तक चलते हैं। तीसरा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर चीपर, वो सस्ते होते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज वो कभी भी रिएक्टिव नहीं होते हैं, यानी कि अगर आप कोई खाने पीने वाले सामान उस प्लास्टिक के कंटेनर में रख देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सामान रिएक्शन करके ख़राब हो जाएगा। क्लियर है, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सीखी थी वहाँ पर। अब हम आज का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। अब एक चीज़ तो आपने सीख ली कि ये प्लास्टिक के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब सवाल ये है कि अगर इतने फ़ायदे हैं तो फिर हमें यूज करना चाहिए। हम यूज कर भी रहे हैं, लेकिन बार बार हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, किताबों में भी पढ़ाया जाता है कि प्लास्टिक यूज ना करें। फिर ये क्या लॉजिक है? पहले हम बताते हैं कि प्लास्टिक बहुत ही यूजफुल है, आप यूज करें, फिर हम समझाते हैं कि ना करें, तो कुछ तो गड़बड़ है, हमें उसको पता लगाना होगा। यानी कि जितने प्लास्टिक के फ़ायदे हैं उसके साथ साथ कुछ इसके ऐसे भी नुकसान हैं जिससे हमें प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हो सकती है। और यही रीज़न है कि हम इतने फ़ायदों के बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक यूज ना करें। आइए आज की टॉपिक वही है, हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग बना लें, दैट इज प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक और हमारे इन्वायरमेंट में क्या रिलेशन हो सकता है। ड्यूरिंग आवर डेली रूटीन वी जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ वेरियस काइंड्स। हाँ, हम अगर डेली लाइफ की बात करें तो लगभग पर डे हम बहुत सारे कूड़ा कचरा अपने घरों से निकालते हैं और उसको कूड़ेदान में डाल देते हैं। Some of such wastes get degraded within a few days to months and get mixed with the soil. अगर आप उसमें से जैसे मान लीजिए आप घर पे रोटी है, ब्रेड, ठीक है, एक्स्ट्रा बच गया, ख़राब हो गया, आपने उसको ले जाके कहीं मिट्टी में फेंक दिया, तो आप एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद देखेंगे कि वो रोटी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट कर एकदम छोटी पीस में हो जाएगी। और कुछ दिन अगर आप वेट कर लें तो आपको देखिएगा वो रोटी ही वहाँ से गायब हो गई। इसी का आप ध्यान रखिए कोई जानवर ना ले गया हो। तो फिर आपको एक चीज़ पता चलेगी कि वो रोटी फिर गई कहाँ। अगर जानवर नहीं ले गया तो रोटी गई कहाँ। तो आप वहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो रोटी थी उसको वहाँ पे जहाँ पे आपने फेंका था वहाँ के जो इंसेक्ट्स थे, वहाँ पे जो जर्म्स थे, बैक्टीरिया थे, वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिए और फिर बाद में वो इतना छोटा पार्ट बन गया कि मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होकर सॉयल में मिक्स हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं वो आपका सॉयल में कन्वर्ट हो गया, वो सॉयल बन गया। और ये काम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर हो जाता है। यानी कि इनको डिस्ट्रॉय करना आसान होता है, जबकि कुछ ऐसे भी वेस्ट होते हैं जिनको डिस्ट्रॉय करने में कईयों साल लग सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल भी लग सकते हैं। सर्टेन वेस्ट डू नॉट गेट डिग्रेडेड इवन इन सेवरल ईयर्स, जबकि वहीं पे कुछ ऐसे भी कूड़े कचड़े होते हैं जो कि सालों, कईयों साल लग जाते हैं फिर भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। If not treated or disposed of properly, such waste will pile up around us and will create a lot of problems. अगर हम इनको अच्छे से ट्रीट ना करें, यानी इनको हम अच्छे से डिस्ट्रॉय ना करें, तो एक टाइम आएगा ये सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और फिर बाद में वहाँ से बीमारियाँ क्रिएट होने लगेंगी, हमारे इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा। कई बार जानवर जब किसी चीज़ को खाते हैं तो प्लास्टिक उनके अंदर चली जाती है, क्योंकि जानवर हमारी तरह सोशल तो है नहीं कि भाई वो निकाल के छाट कर खाएंगे कि जो अच्छा है उसको खा ले, जो ख़राब है उसको फेंक दे। वो तो सब खाते हैं। तो कई बार प्लास्टिक उनके अंदर चली जाती है और इसकी वजह से चोकिंग हो जाती है, उनका गला जो लंग पाइप है जिससे हवा वगैरह आना जाना होता है, ये सब कुछ ब्लॉक हो जाता है और वो अचानक से मर जाते हैं। ऐसे ही आपने शायद एक आध दो केस ऐसे सुना होगा, कई बार वेल्स, हाँ वेल और ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ वो समुद्र के किनारे मरी हुई मिलती हैं। ऐसा क्या हो जाता है अचानक से? इसकी वजह सिंपल सा लॉजिक है, हम जब वेस्ट को फेंकते हैं तो कहीं से घूमते फिरते हवा की वजह से जैसे भी वो समुद्र के किनारे पहुंच जाता है, बाद में पानियों में मिक्स होता है। और जब मछलियां अपने खाने को खाती रहती हैं, कुछ भी उसके अंदर रहना है करते वक्त उनके अंदर अगर किसी वजह से प्लास्टिक चली जाती है तो वो मर जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्लास्टिक ख़राब है, प्रॉब्लम ये है कि ये इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। इसको डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, उसके बाद पहला पॉइंट, द सब्सटेंसेस विच गेट डिकम्पोज टू हार्मफुल सब्सटेंसेस थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज बैक्टीरिया एक्शन ओवर पीरियड आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब ऐसे सब्सटेंस जो कि समय के साथ बैक्टीरिया की वजह से आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि वो बायो का मतलब किसी लिविंग बींग्स, बैक्टीरिया लिविंग है, बैक्टीरिया के हेल्प से वो टूट के बर्बाद हो गया, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। जबकि द सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिकम्पोज टू हार्मलेस सब्सटेंसेस थ्रू द एक्शन ऑफ वाटर, एयर और बैक्टीरिया ओवर पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसी के जस्ट अपोजिट, अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है तो वो क्या हो गया? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके किचन वेस्ट, जैसे कि ब्रेड, राइस, पल्स, मूंग, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, ग्राम्स, लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, कई बार हम खाना खा के छोड़ देते हैं, बचा हुआ खाना भी हमारा बायोडिग्रेडेबल है। पेपर, कॉटन क्लॉथ, कॉटन के कपड़े, ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते, दीज आर बायोडिग्रेडेबल। यानी कि इनको आप कहीं भी मिट्टी वगैरह में फेंक दें तो कुछ महीनों बाद ही टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वही अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले तो आता है प्लास्टिक, दूसरा आता है एल्युमिनियम या मेटल कैंस। आपने देखा होगा पेप्सी की बोतल्स आती हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स से छोटी सी टीने की शेप में भी आता है, हाँ उसको हम कैन बोलते हैं, वो मेटल का बना होता है। ग्लास, शीशा, डीडीटी भी एक टाइप का मटेरियल है। दीज ऑल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। हम आपको डीडीटी का डायग्राम थोड़ी देर में शो कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ये सब क्या होती हैं? ऑल दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक्स, synthetic fibers are non-biodegradable. Thus, materials or things made from some substances do not get decomposed if buried under the soil or left on the earth's surface exposed to air and water. क्योंकि अब सिंथेटिक मटेरियल्स, चाहे आप प्लास्टिक की बात करें या फाइबर के, सब नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो चाहे आप अपने यूज करने के बाद उस प्लास्टिक को ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर ढक दें ताकि डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर आप बाहर ही छोड़ दें, दोनों ही कंडीशन में वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। उसको डिस्ट्रॉय होने में कईयों सौ साल लग सकते हैं। वी यूज शॉपिंग बैग्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक प्लास्टिक्स फॉर कैरिंग गुड्स। आप जब मॉल वगैरह में जाते होंगे तो शॉपिंग बैग्स यूज करते हैं प्लास्टिक का बना हुआ। दीज बैग्स आर ऑफन थ्रोन आउट। अब शॉपिंग करने के बाद लोग क्या होता है, उस बैग को जब खराब हो जाता है तो बाहर फेंक देते हैं। खराब हुई चीज़ों को घर में थोड़ी कोई रखता है। सच डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग्स कॉजेज द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब उससे, उन प्लास्टिक बैग्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो डिस्कस करना है हमें। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग आप यहाँ से बनाएंगे, प्लास्टिक बैग्स कॉजेज द फॉलोइंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। फिर फर्स्ट, सॉयल पोल्यूशन, उससे हमारा सॉयल खराब होगा, सॉयल गंदा होगा। दूसरा, ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स एंड सीवर लाइन्स, जो नाले होते हैं जिससे कि पानियाँ गुजरती रहती हैं। कई बार ये प्लास्टिक नालों में चले जाते हैं तो जिस पाइप से गुजरना होता है ये उस पाइप को ब्लॉक कर देते हैं, जाके बीच में फंस जाएंगे तो नाले से आ रही पानी जाने का फ्लो भी क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। तीसरा, डेथ ऑफ एनिमल्स हु हैपन टू च्यू दीज बैग्स अलॉन्ग विद द फूड रैप देयर इन। कई बार लोग खाना खाते हैं फिर उसको प्लास्टिक में जो बचा खुचा रहता है उसको पैक करके वैसे ही फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। जब जानवर इसको खाते हैं तो वो खाने के साथ साथ प्लास्टिक भी अंदर खा जाते हैं और इस तरह से उनकी मौत हो जाती है। रिड्यूसेस द परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। परकोलेशन ऑफ वाटर आपको क्लास 7 में थोड़ा सिखाया गया था। ये क्या होता है, ये टाइम ड्यूरेशन होता है। ये क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन। किसी फिक्स टाइम में जो पानी, बारिश की पानी हुई वो ज़मीन के अंदर कितनी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, परकोलेशन ऑफ वाटर। अब बारिश हुई तो पानी नीचे ज़्यादा जाएगा, अगर पानी नीचे ज़्यादा जाएगा तो अंडरग्राउंड वाटर की लेवल ऊपर आ जाएगी, यानी कि हमें पानी पीने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा होगा यानी कि हमें पानी पीने में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अब प्लास्टिक अगर बीच में आ जाती है
तो प्लास्टिक क्या कभी भी पानी को अलाउ करती है उस पर जाने की? नहीं, वो ऊपर के लेयर के जितने भी पानी है जहाँ पे प्लास्टिक हुई वो उसको रोक लेगी, यानी उसको अंदर जाने नहीं देगी। तो इस तरह से उसकी पर्कुलेशन ऑफ वाटर की जो रेट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब तक तो हमने नुकसान देख लिए। अब सवाल ये है कि अगर हम नुकसान जानते हैं तो उसे कोई सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो हाउ टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ द एनवायरनमेंट बाय प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स और पॉलीमर्स। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, प्लास्टिक्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये बात सब जानता है, चाहे वो प्लास्टिक हो, सिंथेटिक फाइबर हो या पॉलीमर हो। ऑल दीज आर नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। To minimize the damage of the environment by the excessive use of plastics, follow the suggestions given below। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से। अब क्योंकि ये इन्वायरमेंट को नुकसान करते हैं, तब इन्वायरमेंट को इनसे बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? पहला काम तो आप उनको यूज करना ही बंद कर दें। पहला, अवॉइड यूजिंग थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक इफ़ यू कैन। जितना पॉसिबल हो सके आप प्लास्टिक के बने हुए कंटेनर्स या उनके सामानों से आप दूर रहें, उनको यूज न करें। दूसरा, यूज शॉपिंग बैग्स मेड ऑफ जूट और कॉटन इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स की जगह पे आप जूट या कॉटन का बैग यूज किया करें, जिसको हम झोला बोलते हैं। हाँ, आप मम्मी से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा झोला। वो क्या है? वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दे आर बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट वन इज रिसाइकल द प्लास्टिक साइंटिफिकली। अब अगर आपकी प्लास्टिक का आपने कोई सामान यूज करो, ख़राब हो गया, तब उसको फेंके ना, उसको आप कलेक्ट करके रखते जाएं और फिर किसी को ऐसे इंसान को बेच दे जो कि उसको साइंटिस्ट वगैरह लैब में ले जाके उसको वापस से कोई और प्लास्टिक में कन्वर्ट कर सके। ऐसे क्या होगा कि प्लास्टिक आपका डिकम्पोज नहीं हुआ तो भी नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर एंड इन द ओपन। हाँ, आप जो प्लास्टिक बैग्स एक बार यूज कर लिए, अगर आपके लिए यूजलेस हो गया है तो भी आप उसको पानी यानी कि रिवर, सीज, लेक, ओशंस, पॉन्ड्स इनमें ना फेंकें और ना ही बाहर खुले में फेंकें। उसके बाद नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज रिमेंबर द 4R फॉर्मूला टू मिनिमाइज डैमेज टू द एनवायरनमेंट बाय प्लास्टिक्स। पहले ये 3R हुआ करता था, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, लेकिन अब कितना हो गया? 4। पहला रिड्यूस यानी कि आप प्लास्टिक का यूज कम से कम करने की कोशिश करें। दूसरा रीयूज, एक ही प्लास्टिक को बार बार धुल कर यूज करें। तीसरा रिसाइकल, अगर वो ख़राब हो गया तो आप उसको कंपनी में दें, कंपनी उसको फिर से नए किसी कंटेनर में कन्वर्ट कर देगी। एंड द लास्ट वन इज रिकवर, अगर कहीं ये नुकसान हो रहा है तो आप उसको फेंकें ना, उसको रिकवर करें। थोड़ा सा टूट गया हो तो आप उसको फेंकने के बजाय उसको थोड़ा सा जोड़ लें और कोशिश करें कि उसी से हमारा काम चलता रहे। इसलिए नहीं कि आपके पैसे बचेंगे, इसलिए क्योंकि अगर आप इसको फेंक देंगे तो आपका सॉइल पोल्यूशन को बढ़ाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ये कुछ मेथड जो दिए गए हैं आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सो नाउ वी नो। ठीक है, आप हेडिंग बना लेंगे और पहला पॉइंट आप लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी हीटेड एंड मोल्डेड इनटू एनी शेप any number of times whereas thermosetting plastic once molded cannot be remelted and reshaped। अगर हम थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो वो टेम्प्रोरी होता है, आप उसको जितनी बार हीट करेंगे वो सॉफ्ट हो जाएगा और सॉफ्ट होने के बाद आप उसको जैसा शेप देना चाहे आप उसको दे सकते हैं। वहीं अगर हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक बार आपने कोई शेप उसकी बना दी तो वो कभी भी आप चाहे जितना हीट कर ले वो सॉफ्ट नहीं होगा, और अगर सॉफ्ट नहीं होगा तो फिर आप उसको दूसरी कोई शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेकेंड वन, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टीरीन, एक्रिलिक आर थर्मोप्लास्टिक्स। अब हम पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टीरीन, एक्रिलिक्स की बात करें तो दीज आर थर्मोप्लास्टिक, जबकि बेकलाइट एंड मेलामाइन दीज आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। वो थर्मोप्लास्टिक्स थे और ये थर्मोसेटिंग, यानी कि मेलामीन और बेकलाइट के बने मटेरियल्स को आप एक बार बना दिए तो उसको दोबारा किसी और शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉलीथीन इज यूज फॉर मेकिंग शीट्स, कंटेनर फॉर स्टोरिंग वाटर एंड अदर आइटम्स। अब पॉलीथीन का यूज अलग अलग चीज़ों में किया जाता है, शीट बनाने के लिए, कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वाटर पानियों को रखने के लिए, कंटेनर बनाने के लिए, एंड अदर आइटम्स से बहुत सारे सामान जैसे बकेट हो गया,
नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज PVC इज यूज फॉर मेकिंग शू सोल्स एंड शूज। हाँ, जूते के जो सोल होती है निचला हिस्सा, उसको या जूता बनाने के लिए भी हम PVC का यूज करते हैं। दे ऑल्सो यूज रेनकोट्स, फ्लोर एंड सेलिंग टाइल्स। अब चाहे वो रेनकोट हो, फ्लोर हो या सेलिंग की टाइल्स हो, छत की टाइल्स हो, यहाँ उनको बनाने के लिए भी PVC का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज टेफ्लॉन इज यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर्स। अब ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे बर्तन जो कि पहले होते थे खाना बनाने के बाद वो जल जाते थे, उसको धुलना पड़ता था। अब के जो बर्तन हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, वो जलते नहीं हैं, इसलिए हम उनको नॉन स्टिक कुकवेयर बोलते हैं। यानी उसमें चिपचिपा नहीं रहेगा, खाना चिपकेगा नहीं, क्योंकि वो क्या है, नॉन स्टिकी है। वो किससे बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ टेफ्लॉन। नेक्स्ट हमारा ओरल क्वेश्चंस, ये आपका होमवर्क होगा, आप इसको ट्राई करेंगे और इस तरह से हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम इसके आगे एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। कर सकते हैं? तो चलिए, अब जिनके पास बुक नहीं है वो जल्दी से जल्दी परचेस कर लें, और तब तक तो वो इसके स्क्रीनशॉट लेके अपना काम चला सकते हैं। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके एक्सरसाइजेस वगैरह भी आपको ज़रूरत पड़ेंगे करने के लिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये हो गया क्विक असाइनमेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। एंड ये थोड़ा मुश्किल है, कोई हम ट्राई करते हैं। थोड़ा छोटा कर लेना। चलिए, आप चाहें तो अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार में यहाँ तक, ट्रू कॉल्स तक, और दूसरी बार आप पजल्स एंड क्विज का ले लें। इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी यहीं फिनिश होता है। हम जल्दी सारा एक्सरसाइजेस ख़त्म करके नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।